वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। आइए, ग्रामर के एपिसोड चल रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि एक एक लेक्चर सीरियली कंटिन्यूअसली आपको मिलना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहला काम ये करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसके सब्सक्राइबर परमानेंट हो जाएंगे तो आपको ये लेक्चर कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, ब्रेक नहीं होंगे। और अगर आपने इसमें बीच में लेक्चर ब्रेक कर दिया, उसको सीरियल से नहीं पढ़ा, तो फिर आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। पूरा फ़ायदा लेने के लिए, ग्रामर को एक सीरीज से पढ़ने के लिए, अपना दिमाग तैयार करने के लिए, ग्रामर के लिए जो एक सड़क बनाई जा रही है, उस सड़क को ब्रेक न करें, बल्कि उस सड़क पे सीधे चलें। सड़क ब्रेक करने का मतलब है बीच में आपको एक गड्ढा मिल जाएगा, वो गड्ढे से ब्रेक हो जाएगा और आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, फिर वो आप सीरियल नहीं बना पाएंगे। तो अभी आपने देखा कि हम प्रोनाउन को लेके चल रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको बताया गया। इस तरीके से आपको देखा आपने कि पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ भी हमने आपको बता दिया टेबल में रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, पॉसेसिव और एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये हमने आपको बता दिया। फिर भी एक बार हम चाहेंगे कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों का जो है एक डिफरेंस, एक कंपैरेटिवली जो है स्टडी हो जाए, तुलनात्मक अध्ययन हो जाए, तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये पॉसेसिव जो है आपको ज़्यादा परेशान न करे। पॉसेसिव को हम और क्लियर कर रहे हैं। ये बोर्ड हम इसलिए नहीं मिटाते हैं कि आप थोड़ा हमारे इस बोर्ड को देख करके रेगुलर हो जाएं कि इसके पहले कहाँ से आपको क्लास छोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन जो आपको टेबल में दिखाया जा चुका है, आपने देखा आई से माइन, वी से आवर्स और यू से योर्स, दे से देयर्स और ही से हिज और शी से हर्स, ये इट्स, ये वंस, ये टेबल में आपको दिखाया गया पॉसेसिव प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है, याद रखिए, पीछे से आप समझ लीजिए, यही सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद आपको बताया गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। यही हम आपको एडजेक्टिव लिख देते हैं, तो इसे आप पॉसेसिव एडजेक्टिव समझिएगा। आई से माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट, वन। अब आप देखते हैं दोनों पोजीशन बताता है, दोनों पॉसेस करता है। हमने कल आपको इसका डिफरेंस बता दिया था, आज फिर हम थोड़ा सा डिफरेंस लिख के बता दे रहे हैं आपको कि इसको आप ध्यान में रखें, इसको आप ध्यान में रखेंगे तभी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे देखिए, मोहन इज माई ब्रदर, मोहन मेरा भाई है। ये माई जो है ये पोजीशन बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है ब्रदर पे। तो आपने ये देखा कि माई के साथ इसका ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर ये पोजीशन बता रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके साथ इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी स्टूडेंट इस पे गलती करते हैं, जैसे लिखा गया
हिंदी में लिखता हूँ क्लियर करने के लिए आपको। तुम्हारा भाई बीमार है। इसमें आपको मैंने इसलिए लिखा है कि आप थोड़ा सा ये क्लियर कर लें कि ये तुम्हारा जो है ये एक्यूसेटिव केस में आया है। हिंदी में लिखा इसीलिए हिंदी में कन्फ्यूज़न होता। एक्यूसेटिव केस में आया यानी पॉसेसिव केस में आया, जिसे आप ये अंग्रेजी में योर लिखते हैं। ठीक है, आपने लिखा योर ब्रदर, तो मेन वर्ड ये है, मेन वर्ड ये नहीं, इसको ध्यान में रखें आप। ये क्वालिफर है, ये पॉसेसिव वर्ड है, ये एक्यूसेटिव वर्ड है। इसको कई नाम देते हैं। तो एक्यूसेटिव वर्ड है जो इसको एक्यूसेट करता है यानी इस पर अधिकार बताता है, इसको पसेस करता है या इसको क्वालिफाई करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेन वर्ड इसे ही माने। जनरली स्टूडेंट गलती ये करता है कि जब वर्ब लगाना रहता है तो मेन वर्ड के बजाय ये क्वालिफर के हिसाब से वर्ब लगा देता है, योर के हिसाब से। वर्ब इससे लगना चाहिए, जैसे देखिए योर ब्रदर इज, ये वर्ब लगेगा इसके साथ। ये मेन वर्ड के साथ भी ये वर्ब लगेगा। योर से कंफ्यूज मत होइए, योर आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट बन सकता है। मैंने पहले आपसे बता दिया था कि प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की ये जो टेबल है यही सब्जेक्ट बनती है, बाकी सब्जेक्ट बन कर के नहीं आते हैं। इसको ध्यान दें, टेबल में जितने भी हैं, इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपसे गलती ना होने पाए। और एक तरीके से कंपैरिजन भी हमने एडजेक्टिव और प्रोनाउन का कर दिया है। पोजीशन दोनों बताते हैं, पोजीशन बताने का तरीका अलग अलग है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि माइन ब्रदर नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। जैसे यहाँ योर ब्रदर, माई ब्रदर लिखते हैं आप, उस तरीके से जैसे माई ब्रदर आपने लिखा तो माइन ब्रदर नहीं लिख सकते आप। ये तरीका इसके लिखने का नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं चाहिए। आप इस तरह लिख सकते हैं, दिस मैन इज दिस मैन इज माइन, ये आदमी मेरा है। दिस सर्वेंट इज माइन, इसको और क्लियर कर लें, दिस सर्वेंट इज माइन, या दिस सर्वेंट इज योर्स, अलग कर दें, यह नौकर तुम्हारा है। तो इसके साथ देखिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, यही प्रोनाउन है। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसके साथ हो जाएगा तो फिर ये एडजेक्टिव के कॉलम में चला जाएगा। इसको ध्यान रखें, ये प्रोनाउन से निकला हुआ पॉसेसिव एडजेक्टिव बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, आगे जाके आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, आगे भी जाके पीछे भी जाके। अभी तो इसको ध्यान में रख लें, अच्छी तरह से दिमाग में रख लें। फिर इसके आगे हम शुरू करते हैं, दूसरा प्रोनाउन लेते हैं। ये वक्त थोड़ा सा हमने आपको लिया पिछले उसमें और क्लियर करने के लिए, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी शक शुबहा इसमें जो रहे वो मिट जाए। क्योंकि ये शक शुबहा मेरे अनुभव में रहा है कि बड़े स्टूडेंट, बड़े क्लास तक के स्टूडेंट पहुंच जाने के बाद ग्रेजुएशन तक, पीजी तक हमने देखा है कि ये कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लें, जनरली हर स्टूडेंट। तो आइए इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे हमने आपको अभी पॉसेसिव प्रोनाउन बताया था, तो पॉसेसिव प्रोनाउन को भी आगे ले जा कर के हम आपको एडजेक्टिव से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है।
तो ये हम एडजेक्टिव वाले कॉलम में ही लेंगे, बल्कि फिर रिवर्स कर देंगे जब एडजेक्टिव में जाएंगे तो आइए देख लेते हैं कि प्रोनाउन हमारे पास कितने हुए जो हमने पढ़े। एक ये पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़ा टेबल से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट पढ़ा, उसको आप ध्यान में रख लें, जानना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव पढ़ा और एम्फैटिक पढ़ा, पॉसेसिव पढ़ा आपने। तो ये 1 2 3 4 और एक बाहर से आपने पढ़ा डेमॉन्स्ट्रेटिव। मोस्टली ये 5 प्रोनाउन के काइंड जो है आपने जो पढ़े हैं, इसको आप दिमाग में रखें और बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बुक्स में देखते होंगे कि बहुत लंबा चौड़ा जो है दे रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक प्रोनाउन और पढ़ लेना चाहिए 6 नंबर पे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा लर्नर के लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है, समझ में ना आने वाला होता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक चीज़ क्लियर करूंगा, इसको हटाना चाहूँगा। ये पूरा लिखा इसलिए है कि दिमाग में आपके एक खाका बन जाए, एक बुकलेट तैयार हो जाए, इसकी एक कोने में इसकी बुकलेट, इसकी एक लाइब्रेरी तैयार कर लें अपने दिमाग में। तो आइए देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो सकता है, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ये कैसा वर्ड हो सकता है, ये कैसा काम कर सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि इसका नाम है, ये देखिए रिलेट, अगर हम अलग करें रिलेट, यह रिलेटिव बड़ा कॉमन वर्ड है, यह रिलेशन है ना। तो इसका मतलब होता है रिलेट करना, रिश्ता कायम कर देना, संबंध स्थापित कर देना, जोड़ देना। अब ये किसे जोड़ते हैं, ये कैसे वर्ड है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आप याद रखें कि प्रोनाउन ए वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पे आने वाला शब्द प्रोनाउन है। तो एक ये डेफिनेशन अगर इसकी नहीं रहेगी इसकी, तो फिर ये प्रोनाउन ही नहीं होगा। इसको ध्यान में रखें आप, ज़रा से भी रूट से हटे ना। फिर से सुनिए कि अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन कि ये नाउन के स्थान पे लाया जाने वाला शब्द है जिसे हम प्रोनाउन का नाम देते हैं, तो सबसे पहले इस पूरे को एक डेफिनेशन पूरी करनी पड़ेगी, एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी कि ये किसी नाउन की जगह पे आए। फिर दूसरा काम इसका ये है कि ये रिलेट करे। किसको रिलेट करे? 2 वाक्यों को, 2 सेंटेंस को, 2 जुमलों को ये जोड़े। तो ये जोड़ने का काम करेगा। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन ये है कि ये किसी नाउन के स्थान पर आएगा। तो अब इसको देखें आप, बहुत नॉमिनल है, शॉर्ट में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए एक हु है, दैट है, विच है, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड भी हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रश्न पैदा करते हैं। प्रश्न पैदा करने का मतलब ये है कि जिनकी सहायता से आप कोई प्रश्न पूछते हैं, अर्थात जिनकी सहायता से आप कोई इंक्वायरी करते हैं। ये ऐसी सूरत में करते हैं जब आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में आपको जब कन्फर्मेशन नहीं होता है। जब आप कन्फर्म होंगे तो फिर असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मेरा लेक्चर सुन लें, दिमाग में रहे कि असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 चीज़ें, 2 पहलू होते हैं, 2 साइड होते हैं, एक निगेशन का, एक असर्टेशन का।
यानी एक चीज़ आप स्वीकार कर लेते हैं, एक चीज़ आप अस्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों के थीम में, दोनों के बेसिक में एक चीज़ होना चाहिए कि आपका नॉलेज कन्फर्म होना चाहिए। नॉलेज कन्फर्म ये है कि एक जानवर खड़ा हुआ है तो आपका नॉलेज कन्फर्म हो कि ये क्या है। तो अगर वो कन्फर्म है तो आप बता सकते हैं कि ये कुत्ता है या ये कुत्ता नहीं। दोनों चीज़ के लिए नॉलेज आपका जो है कन्फर्म होना चाहिए। तो जब कन्फर्म नॉलेज होता है तो आदमी बताता है, तो बताता है तो क्या बताता है कि ये कुत्ता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन होती है। ये कुत्ता है, ये कुत्ता नहीं है। इट मीन्स आपका नॉलेज कन्फर्म है, कंप्लीट है उस जानवर के बारे में। अगर उस जानवर के बारे में आपका नॉलेज कन्फर्म नहीं होता है, ध्यान से सुने इस लेक्चर को, कि जब उसके बारे में नॉलेज आपका कन्फर्म नहीं होता है तब आप इंक्वायरी करते हैं कि ये है क्या। तब आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तब आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तब आप बता नहीं सकते हैं। तब आपको पूछना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ता है। तब आप कहते हैं दोनों चीज़ें, क्या ये कुत्ता है, क्या ये कुत्ता नहीं है, या ये क्या है। इस तरीके का प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करने के लिए कुछ सेट वर्ड हैं जिनका प्रयोग आप हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, सब में करते हैं। तो आइए उसको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये आके फंस गया, ये फंस गया तो इसको बताना ज़रूरी है। क्योंकि आपको मैं लर्नर मानता हूँ और ए से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे जो चैनल देख रहे हैं, जो चैनल से रुजू कर रहे हैं, जो चैनल को पढ़ रहे हैं, बीच में कोई चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ और ये मान लूँ कि आप जानते हैं। तो अभी तो हम आपको एकदम लर्नर, हिंदी भाषी लर्नर समझ के ये चैनल चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न न छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए, ये तीन जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी न किसी नाउन के स्थान पे आते हैं और प्लस इनका काम ये है कि ये दो सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इंट्रोगेटिव वर्ड के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे कि ये कौन है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड भी समझ लीजिए, आप कह लीजिए इसको, यानी प्रश्नवाचक वाचक शब्द। ये आपको हिंदी में भी मिलेंगे, उर्दू में भी मिलेंगे, अंग्रेजी में मिलेंगे। कॉमन वर्ड है, इसके साथ का, उर्दू के साथ काफ और अंग्रेजी के साथ डब्लू। ये कॉमन वर्ड हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ या सवालिया अल्फाज के साथ। तो आप देखें कि तीनों में हिंदी है तो का कॉमन है, उर्दू है तो काफ कॉमन है, अंग्रेजी है तो डब्लू कॉमन है। जैसे आप याद करके लिखिए, याद करके लिख डालिए, हो सकता है कुछ मैं मिस कर जाऊं तो आप अपना याद कर लीजिएगा। क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्यों, किसने। इस तरीके के वर्ड जो है तकरीबन हो गए हैं। तो इसमें आपने देखा कि का प्रयोग जो है वो देखिए कॉमन है, सब में का प्रयोग किया गया। इसी तरह आप उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में भी आप देखेंगे कि का कॉमन रहेगा। ये देखिए, कहाँ, कैसे, इटीसी पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं, देखिए आप। अब अंग्रेजी में लिखेंगे आप तो अंग्रेजी में भी आपको कॉमन ही मिलेगा। व्हाट,
वाई, हु, वेयर, हाउ, विच, हाँ देखिए, ये इस तरीके से मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि जहाँ भी आप ये देखते हैं इसमें W जो है वो W कॉमन है, इसको ध्यान में रखें और इसी की मदद से आप कोई क्वेश्चन पैदा करते हैं। इसको क्वेश्चन पैदा करने के लिए आपको इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और इसमें दो वर्ड ऐसे आते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और क्वेश्चन भी काम करते हैं, क्वेश्चन में भी काम करते हैं। जैसे हु माने कौन, विच माने किसका, और दैट एक अलग हो गया है। दैट को आप जो है अलग कर लीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन दो क्वेश्चन वर्ड हैं और ये कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हु माने कौन है, विच माने किसका है, क्या है। ये चीज़ें जो है आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमने आपको इतना जो है एक क्लास दिया है। और अभी रिलेटिव प्रोनाउन पे एक क्लास और होगा, एक लेक्चर और होगा, तब जाके ये आपको थोड़ा सा क्लियर करने लगेगा, वरना ये कंफ्यूज करेगा कि हु माने तो कौन होता है, हु आर यू आप तमाम जनरली बोलते रहे हैं, तो हु आर यू तुम कौन हो, ये कहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये थोड़े बड़े कन्फ्यूजन एलिमेंट्स हैं, तो इसको क्लियर करना आपके सामने ज़रूरी है। थोड़ा सा क्लियर हमने किया है, अभी थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक दूसरा लेक्चर देंगे हम आपको। लंबा क्लास नहीं खींचना चाहते हैं, तब तक के लिए आप आराम करें, कोविड से बचें। थैंक यू।